हम लोग बद्रीनाथ जाते वक्त अभी रास्ता ख़राब है, तो जिस चक्कर में हम लोग अभी सबको रुके हुए हैं और सब खा रहे हैं आइसक्रीम। उधर दुर्गा भैया और सबका जूता सब मोजा वोजा सब कल भीग गया था, तो देख सकते रोड में इन लोग का क्लियर हो गया है। अभी हम लोग अब जाम से जा रहे हैं, अब दिखाते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और देख सकते हैं पूरे खाली हो गया, रास्ता क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग जाएंगे जोशीमाठ, और जोशीमाठ में आज रात को रुकेंगे, उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे, जो कि जोशीमाठ से बद्रीनाथ 42 किलोमीटर है। आज हम लोग का जोशीमाठ पहुँचने में पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से और 200 किलोमीटर है। और यहाँ का रास्ता ऐसे है कि बीच बीच में कहीं टूटा फूटा हुआ रहता है, तो अचानक कभी पत्थर उत्थर गिरने लग जाते हैं, जिस वजह से हम लोग को काफ़ी देर तक वेट भी करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ ऐसे देखने को मिलेंगे पहाड़, और एकदम मन को कोई जवाब ही नहीं है ये देखने के बाद। ऐसे आप लोग यात्रा रुद्रप्रयाग से जोशीमाठ जा सकते हैं, क्योंकि जोशीमाठ में रुकने के लिए जगह, खाना, बाजार से भरपूर सुविधा है। हालांकि अगर आप लोग के पास टाइम है तो सीधे बद्रीनाथ भी जा सकते हैं, जो कि जोशीमाठ से 45 किलोमीटर ही है। लेकिन हम लोग जोशीमाठ में ही स्टे करेंगे, क्योंकि हम लोग के जाते जाते रात हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग जोशीमाठ में ही रुकने का प्लानिंग है। हम लोग का जोशीमाठ में रुकने के कारण यह भी है कि वहाँ जोशीमाठ में लगातार धंस रहा जोशीमाठ बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार है। चार धाम यात्रा के दौरान जोशीमाठ में वहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वहीं रुकते हैं और नरसिंह मंदिर का दर्शन करते हैं, और बद्रीनाथ धाम का वहीं से फिर यात्रा शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम के पूर्वी वहाँ धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब पहले नरसिंह भगवान का दर्शन वहाँ से कर लें। तो इसीलिए हम लोग का रुकने का प्लानिंग जोशीमाठ में है। और जानकारी के अनुसार बता दें कि ठंड के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजते हैं। यह भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन गद्दी है। तो हम लोग कुछ ही समय में नरसिंह मंदिर अब पहुंचने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, ये नरसिंह मंदिर है। तो यहाँ भगवान विष्णु भगवान की पूजा अर्चना होती है। मान्यता यहाँ ये है कि जोशीमठ में नरसिंह भगवान के दर्शन के बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी। अभी और आज शाम का 7:20 और हम लोग बद्रीनाथ से पीछे 50 किलोमीटर पीछे हैं जोशीमठ में, और यहाँ पे नरसिंह मंदिर है। और मैं अभी रात को अकेले आया हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी मंदिर खाली है, तो इसीलिए अच्छे से दर्शन होगा। तो मैं रात को ही आया हूँ। देख सकते हैं ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा मंदिर है। बात करें इस मंदिर की, तो भगवान नरसिंह के इस मंदिर को लेकर कई तरह के मत है, लेकिन राजा तरंगिणी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर की 8वीं सदी में बनाया गया था। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं एक मत यह भी है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। साथ ही एक अन्य मत के अनुसार नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि भगवान नरसिंह को वो अपना इष्टदेव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह मूर्ति सूर्य प्रकट हुई थी इस मंदिर के अंदर में। तो भगवान नरसिंह बद्री मंदिर में भगवान की मूर्ति करीब 10 इंच की है और यह शालिग्राम पत्थर से बनी है। मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति एक कमल पर विराजमान है। भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर में बद्री नारायण, कुबेर, उद्धव की मूर्तियां भी विराजमान है। वहीं भगवान नरसिंह के राइट साइड की तरफ राम, सीता, हनुमान जी और गरुड़ की मूर्तियां भी स्थापित है, और लेफ्ट साइड में कालिका माता की प्रतिमा स्थापित है। बता दें, जोशीमठ का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी। बताया जाता है कि भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे, तब उनका युद्ध कालनेमी असुर से हुआ था। जहाँ पर हनुमान जी ने असुर को मारा, वहाँ की जमीन आज भी लाल कीचड़ जैसी दिखाई दे रही है। आप लोग यहाँ आइएगा तो देख भी सकते हैं। बता दें कि मंदिर में नरसिंह भगवान की प्रतिमा का दाहिनी हाथ कोहनी से बेहद पतला है। मान्यता है कि जब प्रतिमा से हाथ अलग होकर नीचे गिर जाएगा, तब बद्रीनाथ धाम को जाने वाली सड़क भी चट्टाने के टूटने से बंद हो जाएगी। भगवान नरसिंह मंदिर के सामने ही माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ भगवान वासुदेव जी 9 रुपये के दर्शन के मंदिर भी हैं। तो चलिए उन सब के एक एक करके दर्शन कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों सबको। आज की तारीख 11 आ रहा है, हम लोग बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाएंगे। तो उससे पहले नरसिंह देव का मंदिर
दर्शन किया जाता है। तो हम लोग नरसिंह मंदिर आए हुए हैं सुबह सुबह 6:30 बजे। तो हम लोग जोशीमठ से निकल गए हैं भगवान बद्रीनाथ धाम, अब वहाँ दर्शन करने के लिए नारायण भगवान का। तो चलिए फिर से हम लोग सुहावना मौसम, घने जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, पवित्र नदी, ये सब देखने के लिए फिर हम लोग रोड देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू। हम लोग बद्रीनाथ धाम तो जा ही रहे हैं, वहाँ भगवान नारायण विष्णु भगवान के तो दर्शन होंगे ही, साथ ही साथ वहाँ पे जैसे कि पंचप्रयाग, बद्री नारायण मंदिर, वसुंधरा जलप्रपात, गर्म पानी के झरने, भीम पुल, माना गांव और भी बहुत सारे हैं जो कि हम लोग दर्शन करेंगे वहाँ पहुँचने के बाद ही। तो बता दें बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में है, और ये तो सबको पता है कि हिंदुओं का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यह धार्मिक शहर में से एक है। बद्रीनाथ शहर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच और शक्तिशाली नीलकंठ शिखर की छाया में स्थित है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग अभी बद्रीनाथ धाम में ही हैं, अभी पहुंच चुके हैं। अभी समय 8:30 हो रहा है और आज बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए। देख सकते हैं, बता दें हम लोग बद्रीनाथ धाम आज हम लोग दर्शन करने के लिए सुबह हम लोग 3 बजे ही उठ चुके हैं और अभी हम लोग पहुंच गए हैं। अभी का टाइम हो रहा है 9 और देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम का दर्शन अब कुछ ही देर में हम लोग के आंखों के सामने होगा। यहाँ पुल के सामने रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, जो जो रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उसका पहले वेरीफाई होता है। तो उससे पहले हम लोग प्रसादी लिए नहीं है और देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम इस पुल के आगे है, आप सबको कैमरे में दिख ही रहा होगा। सबसे पहले देख सकते हैं गर्म कुंड भी है। करीब 1.5 से 2 घंटा लाइन लगने के बाद हम लोग अब मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी सुबह ही आ गए थे तो इसीलिए हम लोग को उतना भीड़ देखने को नहीं मिला। तो अब चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आप सभी को लाइव दर्शन करवाते हैं। तो भगवान बद्रीनाथ के बारे जानने से पहले मैं ये आप सबको बता दूं, भारत और चीन सीमा का अंतिम भारतीय गांव भी यही है। तो यह बद्रीनाथ धाम सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यह बद्रीनाथ की मूर्ति ग्रामशिला से बनी हुई है। चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में यह नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बता दें यहाँ बद्रीनाथ का नाम इसीलिए बद्रीनाथ पड़ा क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं, इसी कारण इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। यहाँ बद्रीनाथ में यहाँ कई अन्य प्राचीन जगह हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित है गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्मा कपाल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं के उल्लेख एक सांप, एक शिलाखंड शेष नेत्र है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान है, चरण पादुका। बद्रीनाथ तो हम लोग बद्रीनाथ में पूजा हो गया है और हम लोग पीछे पहाड़ में देख सकते हो, आप नहीं दिख रहा है अच्छा से मैं दिखा, तो जूम करके दिखा दूंगा, उधर से दिखा पीछे वाला कैमरा करके। ये रहा, देख सकते हैं पूरा गिरते जा रहा है पूरा। इधर 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 भाई साहब। तो हम लोग मंदिर से निकल के अब माना गांव यहाँ आ गए हैं। तो माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में ही है और बद्रीनाथ से ये 5 किलोमीटर दूरी पर है। वैसे इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो इसी गांव से होकर गए थे। मना गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। यहाँ माँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम भी है। तो अगर यहाँ आप आए तो सरस्वती नदी, भीम पुल, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, वसुंधरा ये सब आप देख सकते हैं। तो गुफा यहाँ हिंदी है ब्यास गुफा। तो हम लोग सबसे पहले सरस्वती नदी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बोला जाता है रहस्यमय नदी सरस्वती का नाम ज्ञान की देवी के नाम पर रखा गया है और यहाँ पे सरस्वती माँ का मंदिर भी है। और यह बिल्कुल सही है कि इसके तट पर भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक महाभारत की रचना की गई थी। इस नदी को गुप्त महागामिनी या छिपी हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपने उद्गम से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बहती है और यह फिर माना में केशव प्रयाग में अलकनंदा में विलीन हो जाती है। मिथक के अनुसार
नदी का कलकल बहता प्रवाह वेद व्यास को महाभारत पर ध्यान केंद्रित करने से रोक रहा था और इसीलिए उन्होंने शोर मचाने वाली नदी को गायब हो जाने का श्राप दिया था। तो सरस्वती नदी तो आपने देख लिया, तो यहाँ एक भीम पुल भी है। तो यहाँ जब भी आप आइएगा तो भीम पुल आपको ज़रूर नज़र आएगा। कहा जाता है पांडव इसी मार्ग से होते हुए स्वर्ग गए थे। यहाँ 2 पहाड़ियों थी जिसके बीच में खाई थी और इसे पार करना बहुत मुश्किल था। उस समय भीम ने यहाँ 2 बड़ी शिलाएं डालकर पुल बनाया था। आज भी लोग इसे स्वर्ग जाने का रास्ता समझकर इस रास्ते पर जाते हैं। माना में एक चाय की दुकान है जिसके बोर्ड पर लिखा है भारत का आखिरी चाय दुकान। दूर दूर से आए यहाँ लोग इस दुकान के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और इस गांव से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। थोड़ा आगे भारतीय सेना का कैंप है। माना गांव सरस्वती नदी में हिंदुस्तान की प्रथम चाय दुकान यहाँ पे है और यहाँ पे और एक प्रथम दुकान। तो इससे ठीक और आगे की यात्रा अगर करेंगे तो माना गांव से लगभग 10 किलोमीटर शायद कुछ दूरी पर एक वसुंधरा झरना है। यह झरना करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसकी झलधारा गिरते समय मोतियों की तरह दिखाई देती है और यहाँ आकर आपको स्वर्ग के सम्मान एक महसूस होगा। और बता दें कि यहाँ का जो जलधारा है यानी पानी बोला जाता है पापियों के ऊपर नहीं गिरता है। तो हम लोग को जाने का मन तो था बट जा नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो चलिए आप सबको व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन करवा देते हैं और उससे पहले मैं कुछ दूरी पैदल चल लेता हूँ। देख सकते हैं अभी भी बन ही रहा है क्योंकि यहीं से क्या बोले पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग लोक की तरफ गए थे। तो उन लोग की देख सकते हैं प्रतिमा बनाते हुए ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। तो समय को देखते ही हम लोग और लेट नहीं करेंगे। यहाँ पे और दिव्य गुफाएं भी मौजूद है जिसमें से व्यास गुफा और गणेश गुफा है। तो देख सकते हैं गणेश गुफा आ गए हम लोग। जब वेदव्यास जी महाभारत जी की रचना कर रहे तो गणेश जी को स्मरण किया था और उन्होंने महाभारत लिखा था। तो गणेश जी ने एक छोटी सी गुफा में बैठकर पूरी महाभारत वेदव्यास जी के कहने पर लिखा था। आज गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गणेश जी जब अपना कार्य कर रहे थे तो सरस्वती नदी को अपने ध्वनि काम करने को कहा, लेकिन सरस्वती जी के नहीं रुकने पर भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दिया, जिसके बाद से आज से किसी को नहीं दिखेगी। जिससे आज सरस्वती नदी सिर्फ बद्रीनाथ में ही निकलती है और वहीं पाताल में समा जाती है। तो चलिए व्यास गुफा भी दर्शन करवा देते हैं। देख सकते हैं अभी कोई था नहीं तो मैं कैमरे लेके ही अंदर घुस गया। तो व्यास गुफा के मैं अंदर आप गर्भगृह में दर्शन देख सकते हैं करा रहा हूँ। तो कहा जाता है माना में स्थित व्यास गुफा में यह महर्षि वेदव्यास जी सभी वेदों पुराणों और महाभारत की रचना की थी और गणेश जी उनके लेखन बने। आज भी उस गुफा को देखने से लगता है कि वहाँ बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। मान्यता है कि वेदव्यास जी इसी गुफा में रहते थे। वर्तमान में इस गुफा में व्यास जी का मंदिर बना दिया। तो इसी के साथ हम लोग का 4 धाम यात्रा वहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग को आज किसी तरह अब हरिद्वार पहुंचना है जो कि 350 किलोमीटर अब हम लोग को चलना पड़ेगा, जो कि हो सकता है हम लोग रात तो 1 भी बज जाएगा। तो कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं जितना जल्दी निकल सकें क्योंकि रास्ते आप आते टाइम ही देख लिए थे कितना खतरनाक है।